Love you. Today I am starting with the method of capital budgeting, which is very important topic. There are two method, traditional method and time adjusted method, जिसको हम मॉडर्न मेथड भी कहते हैं. ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, पे बैक पीरियड होता है. इंप्रूवमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड, इसमें ही इंप्रूवमेंट किया जाता है. और रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग मेथड होता है. पे बैक पीरियड कौन सा होता है? इट इज दिस सिंपलिसिटी अबिलिटी टू मैनेज द लिक्विडिटी. ये बहुत सिंपल मेथड होता है. इसमें एबिलिटी होती है भी वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकता है, रिस्क को बहुत ज्यादा असेस करता है ये मेथड. और इसमें इसका यूज है जो बहुत ज्यादा प्लानिंग के लिए ही किया जाता है. इनिशियल इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और प्लानिंग टूल. डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये इग्नोर करता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को. ये सब्जेक्टिव वैल्यूज को भी इग्नोर करता है. डज नॉट शो, ये प्रॉफिटेबिलिटी को कभी भी शो नहीं करता. और ओवरली सिंपलिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है. इसके लिए ये मेथड जो है, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है इसका कि ये बहुत सिंपल है, कि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं. तो इम्प्रूवमेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड, इसलिए ही उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है. इसको इट यूजिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, ये कॉमन सेंस इवेल्युएट करता है. इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी जो है कैलकुलेट किया जाता है. आफ्टर दैट इसमें ही फर्स्ट है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड. पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड में क्या होता है? इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, इसको अकाउंट में नहीं लिया जाता लाइक कैश इनफ्लो अर्न आफ्टर दी पे बैक पीरियड. हेंस प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी शो नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो है प्रॉफिट है वो अकाउंट में लिया ही नहीं जाएगा. कोई भी कैश का इनफ्लो आया है वो अकाउंट में लिया ही नहीं जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे शो होगी? तो इसका जो हम इसमें मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100. पे बैक जो है रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है? इसको यूज किया जाता है टू कंडीशन में. एक है कि इक्वल कैश इनफ्लो होता है जो जनरेट किया जाता है एवरी ईयर, और एक है कि ये लॉन्ग लाइफ है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके लिए यूज किया जाता है. पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड कौन सा होता है? ये इग्नोर करता है लाइफ ऑफ द, ये प्रोजेक्ट की लाइफ को ही इग्नोर करता है. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कौन सा होता है? जो इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नेक्स्ट है थर्ड, जो है ट्रेडिशनल मेथड का रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग मेथड. अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि एक नेट गेन और नेट लॉस हुआ है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में की है फर्म ऑर्गेनाइजेशन में, और एज अ परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट, मतलब कि वो इनिशियल कॉस्ट है जो इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने की है उस पर आपने कितना इंटरेस्ट लिया, आपने कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला. इसके एडवांटेज क्या है? भी सिंपल है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. एस्टिमेट इसमें रिक्वायर्ड हम रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट. डिसएडवांटेज क्या है कि ये इकोनॉमिक स्केल को इग्नोर करता है, और डिपेंड प्रोजेक्ट है, ये डिफरेंट टर्म ऑफ प्रोजेक्ट है भी हम, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो है इसमें. और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेडिशनल तो मैंने की कर दी, और मॉडर्न जो है कॉस्ट ऑफ बजटिंग है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी.